नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल। शेयर द वीडियो as much as possible to propagate our views, news and issues of bank retirees to all sections of societies, to all sections of political parties, to all sections of retirees and public at large, and to the government, so as take some sympathetic consideration and positive action on our issues, to mobilize and to motivate our retiree friends to take part in further actions by retiree organizations and बैंक पेंशन एक्टिविस्ट। सभी आंदोलित रहें रिटायरी फ्रेंड्स। आज सर्वप्रथम श्री गणेश करते हैं वीडियो का एक अपडेट्स क्या, एक सेक्रेटरी हैं उनकी रिपोर्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओम गणेशाय नमः। आज मुझे मॉर्निंग आवर्स में मिस्टर RS शर्मा नागेश, जो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं इसके AIBRWA के, जिसका धरना 4 फरवरी 2023 को लगेगा, उनका फ़ोन आया और धरने से संबंधित बातों की बात हुई। भाई धरने की प्रक्रिया कैसी रहेगी, क्या रहेंगे लोग आने की बात, कितने लोगों को मोबिलाइज करना है वगैरह वगैरह, और तमाम तरह की संगठनात्मक बातें हुई। उसके पश्चात उन्होंने सम अप करते हुए मुझे एक बात कही कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि गवर्नमेंट बड़े प्रेशर में है। जो हम लोगों के तमाम धरने और ये कार्यक्रम चल रहे हैं और जो हम लोग लगातार मेल मैसेज कर रहे हैं और यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से या धरने के माध्यम से जो मैसेज गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ें गवर्नमेंट को मिलती हैं, जाती हैं। तो उन्होंने कहा उससे गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रभाव में है और प्रेशर में है, और BMS वगैरह के साथ भी हम लोगों की बातचीत हुई थी। वो भी बातें सब वहाँ गई होंगी, हमने मेल वगैरह लेटर्स वगैरह लिखे थे उनके माध्यम से, वो भी गए होंगे। लेकिन उन्होंने कहा मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि जो हम धरने का प्रोग्राम है उसका प्रभाव ये आ रहा है कि फरवरी में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। अब मुझे तो कोई जानकारी नहीं इस बारे में कि ऐसा कोई, पर उन्होंने कहा विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी लगी है। अब उनके कोई सूत्र रहे होंगे, कोई उनकी सेक्रेटरी हैं, वो एक संगठन के और सीनियर आदमी हैं। तो हालांकि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कौन से सूत्र हैं, पर फिर भी जो भी उन्होंने मुझे कहा वो मैं आपको ये सम अप कर दिया है। तो ये थी बात। और हम तो चाहते हैं धरने वगैरह, हम इसी वजह से काफ़ी दिन से कह रहे हैं भाई धरने लगाएं। अच्छा, एक और मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा, सिंगला जी वाला जो केस है 1 मार्च को है, जिसका नंबर है 4295/2016। 3/2/2016 में ये फाइल हुआ था केस, और अब इसका जो है 1/3/2024 में इसका वो होंगे। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, एक नालसा की साइट है, ऐप है, नालसा का साइट या ऐप जो भी होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके अंदर आप अपने ग्रीवेंसेस दे सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल। एक तो लोक अदालत है इसमें, एक ट्रैक योर एप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट है, डैशबोर्ड है, और एक है अप्लाई लीगल एड। तो अप्लाई लीगल एड को आप लोग इसे क्लिक करें, इस पर ऐप पे जा कर के इंस्टॉल करके इसको, और अप्लाई लीगल एड करें।
और वहाँ जो है अपना केस नंबर्स वगैरह मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को। कुछ केसेस हैं हमारे, उनको फाइल कर दें, उसमें उनकी डिटेल्स दें उन्हें और बताएं कि हमें इतने 7,70,000 या 75,000 जितने भी हैं रिटायरी, लगभग 7,75 के करीब हैं या 7,68 हैं, लगभग ऐसे ही हैं, राउंड में लिख लेना 7,70। तो इतने लोगों को फर्क पड़ रहा है इन चीज़ों का। और स्पेशल अलाउंस के भी केस हैं हमारे, और उसके भी मैं बता देता हूँ। सिंगला जी वाला मैंने बताया अभी। और एक है हमारा ग्रेजुएटी का WPC 8718/2018 ग्रेजुएटी एनहेंसमेंट 20 लाख इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/16। इसमें हियरिंग की डेट है 20/3/24 की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है इसमें, उसका उनका ग्रेजुएटी का केस हमारे साथ क्लब हो गया था, और सेल को शायद रिजॉइंडर देने वाले हैं वो। एक है इनका, एक दूसरा केस है 867/2019 कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुएटी DA स्पेशल अलाउंस 26 days एटसेट्रा वीक इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। एक है केस एंटर्ड इन आर्गुमेंट फेज, नेक्स्ट डेट है 4 जुलाई 2024। 8 महीने की डेट बढ़ा दी इन्होंने, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी की डेट मिल जाए। 6 दिसंबर की थी इसमें डेट। एक है WPC 4532/2019 पेंशन अपडेशन स्पेशल अलाउंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड पेंशन अपडेशन। ठीक है, 2 केस हैं इसमें। स्पेशल अलाउंस पे पेंशन कैलकुलेशन हमें होनी चाहिए और पेंशन अपडेशन। तो ये 4/7/24 में, ये भी 6 दिसंबर से वहाँ बढ़ा दिया। और एक केस है WPC 11846/2009 तो ये है CBDT एग्जाम्पशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन लीव एनकैशमेंट बैक डेट से 19/4/24 में ये केस है। और सिंगला जी वाला एक बार और बोल देता हूँ 4295/2016 3/2/16 को ये हुआ था। और ये इसकी डेट है 1/3/2024। तो इनको अलग अलग कर दें आप, स्पेशल अलाउंस और पेंशन ऑपरेशन का अलग, ग्रेजुएटी के 2 केस अलग, और 4 रिड्रेसल ये डालें आप कि मतलब जो है नालसा में, जो मैंने अभी बताई थी साइट, नालसा में वो करें लीगल अप्लाई लीगल एड, इसको क्लिक करके और इसमें भर दें अपना। मैंने सारे ग्रुपों में सुबह भेज दिए हैं सब अपना, कि जिस तरह से करना है वो, और देख करके उसे भरें, ताकि जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की है, वहाँ उनकी कमेटी बनी हुई, वो लीगल एड प्रोवाइड करवाते हैं जिनके पास जो है पैसे नहीं हुए उनके लिए। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी इसमें, फ्रेंड्स रीड इट एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली योर ग्रीवेंस नंबर ऑन पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन्स टू रिमूवल ऑफ स्पेशल अलाउंस एनोमली विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/12 रिटायरीज on wards retirees legal aid by honorable Supreme Court legal committee. It works for all who cannot expend huge amount and big fees of advocates and other expenses. None of us single can bear the expenses. Please file on portal your grievance with request to deliver judgment prior to 25th February because 1st March 2024 is the date in Singla case in Supreme Court. Before that, it's a very simple way to demand justice. Let the 2, 4, 5, 2, 4, 6 or 10,000 एप्लीकेशंस ऑन पोर्टल, 2 से 10,000 के आसपास या उससे भी ऊपर एप्लीकेशन जब पहुंचेंगी तो प्रभाव पड़ता है और न्याय मिलेगा। इट्स माई अपील टू ऑल बैंक रिटायरीज, please do just now and inform all in every group. Do and share. Send me by some legal person. किसी लीगल पर्सन ने भेजी है। रिगार्ड्स आर के त्यागी पेंशन एक्टिविस्ट गाजियाबाद। ये मैंने बताया था आपको। एक और मैं अपडेट बताता हूँ आपको। ये वसंत एक उन्होंने भेजी है,
वानकुड़े जी जो हैं, मिस्टर वसंत वानकुड़े, कोल्हापुर में, इन्होंने ये भेजा, सर टुडे द कोर्ट वाज ऑन हाफ डे लीव, द कोर्ट ज्वाइंड द ड्यूटीज आफ्टर मॉर्निंग सेशन, आई सबमिटेड माई एप्लीकेशन फॉर द केस टू बी taken on board, which was needed to be argued by all lawyers, which would be possible on 18th January 24. The case is scheduled on that date. I told the judge that on 9 January 24, 11 January 24 and 12 January 24 the meetings are scheduled by IBA and MOU will be signed. ज्वाइंट नोट साइन हो जाएगा, उनका कहना है। ऑन MOU साइंड ऑन 7 December 2023 रिगार्डिंग 12th BPS में बी साइंड एंड फाइनलाइज, की वही 12 तारीख में फाइनल हो जाएगा, 12 जनवरी में सेटल हो जाएगा ये। ऑन विच द जज सेड दैट द स्टे शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 29 फरवरी 2024, 29 फरवरी 2024 से स्टे के लिए डाल रखी है उन्होंने एप्लीकेशन। सो यू नीड नॉट बोदर इवन इफ इट इज साइंड, द BPS सेटलमेंट वुड बी illegal and its implementation would be stayed, hence we have to wait till 18th January 24। वसंत वानकुड़े कोल्हापुर से हैं और इन्होंने 4 केस डाल रखे हैं, मुंबई हाई कोर्ट में भी और कोल्हापुर में भी है। इनका यही है, इन्होंने क्रिमिनल केस भी डाला था जिसमें थाने में बुलाए हुए थे, लेकिन वो आए नहीं। अब पता नहीं उन्होंने क्या आगे कार्रवाई करी है। ये नेगोशिएटिंग टीम के 9 के 9 आदमियों के खिलाफ, जिसमें श्री वेंकटचलम जी, बंदली जी और आईबोक के और हिनबोक के और तमाम जो हैं ये AIBOA के जनरल सेक्रेटरी और NOBW के सारों को बुला रखा था उसमें। तो ये करते रहते हैं, केस वेस करते रहते हैं। 4 केस हैं इनके। तो इस केस में ये है, इन्होंने जो इसके लिए ये लिया था, क्यों लिया था कि भाई पेंशन अपडेशन नहीं हुआ और भी कई चीज़ें हैं, जैसे एरियर है 2002 वालों के, कि उन्हें एरियर मिलना चाहिए, और भी कई उन्होंने इशू दिए थे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था और पोस्ट भी की थी ये सारी। तो ये था। धन्यवाद साथियों, नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, सभी रिटायरी लीडर्स और बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट को। सभी लोग संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें सपरिवार। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम आर के त्यागी, गाजियाबाद।